हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, उन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आपके कहने पर आज चांद तारे नहीं तोड़ के ला रहा हूं। आज मैं फिर द्विघात समीकरण का दूसरा क्लास आपको कराने जा रहा हूं। द्विघात समीकरण में दोस्तों पिछले में हम आपको समीकरण के मूल को निकालने के लिए हमने आपको बताया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो जो बातें थी बहुत छोटी छोटी बातें थी। आज हम क्वेश्चन करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में आना ही आना है। तो दो सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो सारे सवाल को हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि भाई ऐसे सवाल को फटाक से कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा बेस आपका तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बने रहिएगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अरे गणित में कुछ नहीं आता है ना, फिर भी आपको समझ में आएगा, ये बात पक्का है। आइए सबसे पहले आप जानिए कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में आपको एक बात बताया गया था कि ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक ना, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, ये रूप है इसका, जिसमें लास्ट वाला जो है अचर है। x² के कोफिशिएंट a हुआ, माने x² का गुणांक a हुआ, x का गुणांक b हुआ और ये लास्ट वाला c है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 3x² प्लस कुछ भी लिख देते हैं हम अभी 4x माइनस 7, तो ये हो गया हमारा a का मान, ये हो गया हमारा b का मान और माइनस c मतलब c का मान जो हो गया ये -7 हो गया। तो ये बात आप जानते होंगे, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। अच्छा, इसमें जो x का मान जो आएगा, x का मान इसको जो हल करते हैं हम लोग गुणनखंड विधि से भी तोड़ते थे, याद होगा बचपन में ही, बचपन में क्या 10th क्लास में जब गए थे आप तो x का मान जो आता है उसी को हम मूल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक ना। तो हम लोग बचपन में जो एक गुणनखंड विधि से इसको निकालते थे और उसके बाद जो अंत में x का 2 मान आता था उसी को हम लोग मूल कहते हैं, ठीक ना। तो उस मूल को आप अल्फा और बीटा से लिख सकते हैं, मूल को अल्फा और बीटा से सूचित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी को एक तरीका तो हमने ये सीखा था, मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा। अभी एक तरीका ऐसा बताऊंगा जो फटाक से आप इसका आंसर निकालेंगे कि 4 और 3 होगा, ठीक ना। लेकिन बचपन में हमने क्या किया था कि इन दोनों का गुना करते थे। अच्छा, इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो सोचते थे कि 7 आ जाए, जोड़ घटाव करके 12 हो जाए, तो इसको लिखते थे हम x², फिर माइनस में लिख देंगे 4x, फिर माइनस में लिख देंगे 3x इसको, और ये 4 3 गुना होकर 4 3 12 हो जाएगा ना, और ये 12 बराबर 0। फिर इन दोनों में हम x कॉमन ले लेते थे, x से इसमें भाग तो x, इसमें भाग तो ये -4 बचता था, फिर -3 कॉमन हो गया तो x और 3 चौके 12, तो माइनस में 4 हो जाएगा क्योंकि -3 से हम भाग कर रहे हैं, बराबर 0। अब जो x का मान होगा ना दोस्तों, देखो x -4 इधर भी, x -4 उधर भी है, तो x -4 कॉमन लिया जाता है और इसमें का x बच गया, x -4 तो आ गया है तो -3 बचा और बराबर 0। अच्छा, इसका और इसका गुणनफल बराबर 0 है, मतलब इनका मान भी 0 हो सकता है और 0 से जब इसमें गुना होगा तो 0 आएगा, या इसका भी मान 0 हो सकता है। यानी x का जो मान आएगा x -4 बराबर 0, तो x का मान आया 4, और यहाँ x -3 बराबर 0, x -3 बराबर 0, तो x का मान आया 3। यानी एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। यहाँ आप कह सकते हो कि अल्फा का मान ही 4 हो गया और बीटा का मान यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। तो अल्फा बीटा कितना हो गया, 4 और 3। ये इसके मूल को दर्शा रहा है और कुछ नहीं, ये इसके मूल को मतलब सूचित कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं हम। तो यही मूल है, ये क्या है, मूल है दोस्तों। अब इसको हम ये जानेंगे कि एक तो ये हमारा बचपन वाला विधि था, ठीक ना। दूसरा एक चीज और जान लीजिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। हाँ, इसके मूल्य निकालने के लिए ना, मूल्य निकालने के लिए एक गणितज्ञ थे जिनका नाम है श्रीधराचार्य। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, इसका एक फॉर्मूला बताया। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था दोस्तों कि -b +
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हैं इसके मूल। कैसे निकाल सकते हैं? माइनस बी। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना, a का मान इसमें कौन हुआ? इसका जो गुणांक हुआ a हुआ, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा। x के गुणा में जो हुआ वो b का मान हुआ, तो माइनस में 7, अच्छा चिन्ह के साथ, और c का जो मान हुआ ना दोस्तों वो 12 हुआ। तो इस फॉर्मूला पे आप रखते हैं जैसे ही, तो माइनस और ये माइनस b के जगह कितना -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब -7 का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4a का मतलब 1 और c का मतलब यहाँ पर है 12, ठीक है। और बट्टा में क्या भैया 2 और a का मतलब है 1। अब आप बताइए, ऊपर में माइनस माइनस प्लस में इस 7 हो गया, फिर प्लस माइनस, ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस में, और ये 12 चौके 48, 49 में से 48 गया तो 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और बट्टा में हमारा 2 एकम 2 है। यानी इसको एक बार हम जोड़ के भाग दे सकते हैं, एक बार घटा के। 7 1 8, 8 को 2 से भाग दिया तो 4, और दूसरा है 7 में से 1 चला गया तो 6, 6 को 2 से भाग दिया तो 3। तो श्रीधर चार्य ने जो दिया था फॉर्मूला, ये उनका दिया हुआ फॉर्मूला है, और उससे भी आप इस मूल को निकाल सकते हैं। तो ये भी आप देख रहे हैं कि इसके जो मूल हैं, जो x के मान होते हैं वही मूल होते हैं, और 2 मूल आते हैं, तो एक को अल्फा और दूसरा को हम बीटा कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सो आप देख रहे हैं कि 4 और 3 आ गया। अच्छा, अब हम लोग इसको ट्रिक से कैसे सोचते हैं? तो ट्रिक हम लोगों का ये है, उस समय तो वो थोड़े जानते थे कि भाई एसएससी एग्जाम लेने लगेगा, रेलवे एग्जाम लेगा और इतने मिनट में इतने क्वेश्चन करवाएगा। तो अब ट्रिक वाला समय आ गया है, तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, ये देखिए। आपको इसमें सोचना होता है कि पहले वाला, चूंकि पिछली वीडियो में पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, उसमें हम पूरा सिर्फ यही पता है कि भाई कैसे सोचते हैं। तो ये देखो, पहले प्लस है ना यहाँ, तो हम सोचेंगे 12 को तोड़ेंगे 2 ऐसा गुणनखंड की जोड़ने से 7 आ जाए। तो सुनिए, 4 और 3 लीजिएगा कि जोड़ने से 7 हो जाएगा। बड़का को पहले, छोटका को बाद में। अच्छा, यहाँ माइनस है तो केवल यहाँ का चिन्ह बदलेगा, प्लस रहता तो दोनों जगह का चिन्ह बदलता। माइनस है तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये जीव का त्यों उतरेगा। अगर ये प्लस होता तो दोनों का चिन्ह बदलता, ये प्लस रहता ना तो यहाँ माइनस हो जाता, ये प्लस वाला माइनस हो जाता, ठीक ना। अब देखो, और बड़का संख्या पहले, छोटका बाद में लिख दिया, और यहाँ जितना गुना मेरे उससे भाग देते, तो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी भाग देते, तो आपका यही मूल प्राप्त हो गया। कौन कौन? 4 और 3, ये मूल हो गया। तो इसके मूल जो निकल के आए हैं दोस्तों, इसके जो मूल हमें मिला, इसके जो मूल मिला, इनके जो x का मान है वही मूल है, और ये मूल है 4 और 3, और 4 को हम अल्फा और 3 को हम बीटा कहेंगे, इसको, ठीक ना। अब जरा एक बात समझिए, कहानी अब यहां से शुरू होता है कि ये जो चीज हम सीखे, अब इसका फायदा हमको क्या मिलने वाला है दोस्तों। तो फायदा ये मिलने वाला है कि अब कुछ फॉर्मूला हम सीखेंगे। भाई क्या फॉर्मूला सीखने वाले हैं? तो फॉर्मूला हम ये सीखने वाले हैं कि देखिए, मूलों का योग दोस्तों, मूलों का योग मतलब क्या? मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा नहीं बराबर क्या? मूलों का योग, एक मूल तो होता है अल्फा, एक बीटा। तो इसका तो फॉर्मूला, अच्छा मूल आपको अगर पता है तो एक 4 आया था, एक 3 आया था। इस समीकरण में अगर कहता कि मूलों का योग क्या होगा, तो आप ऐसे निकालते, 4 और 3 जोड़ते तो 4 3 7 हो जाता। लेकिन दोस्तों हम बिना जोड़े हुए भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके गुणांक x का गुणांक -7, और ये लास्ट वाला संख्या जो होता है वो c होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है -b/a। अब आप ही बताइए, माइनस है और b का मान ऑलरेडी -7 है, तो माइनस, अब b का मान -7 अब बट्टा a की जगह 1, तो ये 7 आ गया ना। आप 4 3 जोड़ते तो 7। लेकिन देखो ऐसे नहीं करेंगे, अगर कहता कि सीधे इसके मूलों का योग बताइए तो -b/a करते, तो -b, माइनस तो फॉर्मूला में यहाँ है, और b -7 रखते तो सीधा 7/1 7 आता। ये मूल नहीं निकालते हम, ठीक ना। अब समझिए, यहाँ पर ये मूलों का योग हो गया। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मूलों का गुणनफल। क्या पूछा जाएगा?
मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का मतलब हुआ कि अल्फा गुना बीटा, ठीक ना। तो इसके बारे में जब पूछा जाएगा ना तो यहाँ लिख दीजिएगा C/A। अब C/A का मतलब अगर C आपको पता है यहाँ 12/1 मतलब कितना आया, 12 आया ना। आप ही बताइए अगर आपका इस समीकरण का तो मूल 4 और 3 है, गुना करके देख लीजिए, 4 3 12 हो गया। और नहीं तो C/A करिए, इसके बट्टा में इससे भाग दे दीजिए, निकल गया 12, ठीक। अब बताइए, इतना बात आपको पता चल गया। एक बात और जान लीजिए आप कि मूल के वर्गों का योग, मूल के वर्गों का योग, मूल के वर्गों का योग जरूरी है, ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे अल्फा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर, ये मतलब इनके मूलों के वर्गों का योग। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला है क्या दोस्तों जानते हैं, B² माइनस 2AC अब बट्टा में है आपका A²। इस पर भी निकल जाएगा। मूल आपको नहीं पता है, समीकरण दिया रहेगा। B² के जगह अगर मान लो -7 का स्क्वायर रखोगे तो प्लस में 49 हो जाएगा। उसके बाद -2AC तो 2A 1 से गुना 2A 80 12 से, तो 12 दूना ऊपर कितना हुआ 24। अब बट्टा A² तो 1 का स्क्वायर 1। बताइए 49 में से 24 गया तो कितना आएगा 25 आएगा। ये हल होकर कितना आएगा भैया 25 आएगा। आप देख लीजिए, अगर आपको दो मूल पता है, दो मूल अगर आपको पता है, देखिए 4 का स्क्वायर करिए 16 और 3 के स्क्वायर 9, वर्गों का योग कितना हुआ 16 9 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, लास्ट बात और जानना जरूरी है। वो क्या जानना है जानते हैं, मूल के व्युत्क्रम, कर्मों का योग, व्युत्क्रमों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या करना है जानते हैं, इसके लिए करना है -B/C। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा अब बट्टा C के जगह 12, ये 7/12 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए इसके व्युत्क्रम का 1/4 अब प्लस 1/3, अब बनाइए नीचे 4 3 12 हो गया, 4 3 7 7/12 आ जाएगा। तो आप एक समीकरण से आप यहाँ पर इतना चीज समझ गए होंगे कि ये जो निकाला जाता है सब राज यहीं पर छुपा हुआ था, और इसको हमको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखेंगे ना तो हम सवाल बहुत आसानी से बनाएंगे। मूलों का योग -B/A, अब मूल के व्युत्क्रमों का योग तो यही -B अब बट्टा में C, यहाँ A यहाँ C। अब सुनिए, मूलों का गुणनफल तो C/A, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जगह बट्टा में A है और तीसरा जगह बट्टा में C है, ठीक है दोस्तों। मूलों के वर्गों का योग तो यहाँ पर B² - 2AC/A²। अब देखिए इतना बात अगर आपको याद है तो अब हमें फायदा क्या पहुँचने वाला है, फायदा हमें ये पहुँचने वाला है कि जब हम अब सवाल बनाएंगे तो वो सवाल बड़ा आसानी से बनेगा। देखिए कैसे, एक सवाल हमारे सामने है पहला, ठीक है। सवाल क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + c = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल 10 है, तब कहता है a तथा c के मान बताइए। a और c का मान मतलब यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा ये बताइए। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, इसमें एक चीज पता है आपको, a का मान कितना, तो a का मान तो यही a है, ठीक है ना, और b का मान कितना है तो -5 है, ठीक है ना, और c का मान कितना है तो c। a और c का तो मान हमको निकालने के लिए ही बोला है, तो a हमको पता नहीं है, लेकिन एक है कि b पता है। अच्छा, इनके क्या बोला है, मूलों का योगफल और गुणनफल 10 है। अच्छा, मूलों के योगफल के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे अभी, मतलब अल्फा प्लस बीटा, मूलों के योग के लिए फॉर्मूला अभी आपने देखा था कि -B/A, ठीक है, और मूलों का योग दिया हुआ है 10,
तो क्यों ना यहाँ पर लिख दिए 10, ठीक है। अच्छा, अब b के जगह तो -5 रखिएगा, तो b के जगह जैसे ही यहाँ -5 रखिएगा तो ये तो +5 हो गया, +5 से 10 को 2 भाग में, और अगर आप चाहते हैं a इधर आ जाए तो 2 उधर चल जाएगा, 1/2 हो जाएगा, a का मान 1/2। अच्छा, गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल का भी फॉर्मूला भी हमने बताया था, वो था c/a। योग था -b/a और गुणनफल था c/a। अब गुणनफल भी तो 10 कहा है तो 10 रख दिए, और c नहीं पता है, a पता है 1/2। अब 1/2 से यहाँ गुना होगा तो ये 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5। किसका मान? c का मान। c का मान 5 है, a का मान 1/2। a का मान 1/2 और c का मान 5, और हमारा किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन 1 में है। तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा आसानी से आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़िए जरा, अगला सवाल पर आते हैं। देखिए दूसरा सवाल, द्विघात समीकरण x² - 8x + k = 0 तक k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूलों के वर्गों का योग 40 है। दोस्तों, द्विघात समीकरण हमारा है x² - 8x + k = 0, है ना। अच्छा, इनके वर्गों का योग कितना है? 40। मान ज्ञात कीजिए यदि मूलों के वर्गों का योग 40 है। दोस्तों, अभी मूलों के वर्गों का योग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर के लिए अभी फार्मूला बताए थे जस्ट कि b² - 2ac/a², ठीक है ना। फार्मूला क्या है भाई? तो फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला है b² - 2ac/a²। ये है हमारा मूलों के वर्गों का योग, ठीक है ना। जैसे दो राशि निकलती है, x का 2 मान आता है ना, उसके वर्गों का योग के लिए ही फार्मूला है। जो इसमें x का जो मान आता है किसी समीकरण में, x का 2 मान, उसका एक मूल का नाम हमने अल्फा रखा और दूसरा का नाम हमने बीटा रखा, ठीक है ना। तो उनके वर्गों का योग का यही फार्मूला है। अब यहाँ पर जरा सोचिए कि इसमें a का मान कितना है। इसका गुना में तो कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 1 है। b का मान कितना है? तो -8 है। और c का मान कितना है? तो k है, वही k का मान निकालना है। तो योग निकालने के लिए यही फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो योग निकालने के लिए फार्मूला लगाइए, तो b² या -8 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा? 64 प्लस में -2ac, 2 a के जगह 1, c के जगह आप k रखेंगे, ठीक है। अब बट्टा में कितना है भाई? a²। तो a² यानी यहाँ 1 के स्क्वायर 1। अच्छा, मूलों के वर्गों का योग 40 दिया है। ये मूलों के वर्गों के योग के बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 40। ये मूलों के वर्गों के योग के बराबर क्या लिख सकते हैं? 40। ये मूलों के वर्गों का योग है, ये भी मूलों के वर्गों का योग ही दिया है, तब वर्गों के योग के बराबर वर्गों के योग हो गया। अब आप यहाँ से काम खत्म कर लीजिए। ये 64 जाकर 40 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 64 में से 40 चला गया तो 24 माइनस में, इधर माइनस में 2k बचेगा और उधर चल जाएगा तो माइनस में 24 बचा, माइनस माइनस कटा 2 से 24, 12 बार में फिनिश। k का मान आपका 12 आ गया, 12 k का मान ऑप्शन 2 आपका आंसर सही है। दोस्तों, ये फार्मूला आपको याद कर लेना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये होता है b² - 2ac/a², ठीक ना। आइए अगला सवाल देखिए। तीसरा, किसी द्विघात समीकरण के मूल दिया हुआ है 2 + √5/2 तथा 2 - √5/2 है, तो समीकरण क्या होगा? अच्छा, समीकरण निकालने के लिए ना, द्विघात समीकरण में समीकरण निकालने के लिए आपको याद रखना होगा कि x² माइनस मूलों का योग और इसमें गुना कर देना है x से और प्लस गुणनफल, मूलों का गुणनफल। यहाँ लिखेगा मूलों का गुणनफल, और हम लोग को योग निकालने आता ही है, गुणनफल भी निकालने आता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी द्विघात समीकरण के मूल इतना इतना है, माने ये अल्फा का मान है, बीटा का मान है, तो योग निकल जाएगा क्या? जब समीकरण निकालने के लिए कहा है तो योग निकाल सकते हैं क्या? 2 +
√5 अब बट्टा में है 2 और जोड़ 2 माइनस √5 और बट्टा में 2, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाला जीव का त्यों उतर जाएगा, 2 + √5 + 2 - √5। अब √5 गया, 2 2 हुआ, ऊपर में 4 को 2 से डिवाइड किए तो 2 आया, यानी योग आया 2। अच्छा गुणनफल कितना आएगा इस मूलों का, गुणनफल कितना आएगा भैया, तो गुणनफल गुना करिए ना, 2 + √5 अब बट्टा 2 और गुना करिए 2 - √5 अब बट्टा 2, ठीक है। अब आइए तो नीचा में तो हो जाएगा गुना होके 4, ऊपर में क्या होगा, तो a + b × a - b, a² - b², तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -b² यानी 5, यानी -1/4। अब समीकरण बनाने के लिए यही फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना होता है, तो x² माइनस मूलों का योग कितना है 2 और गुना में कितना x और प्लस मूलों का गुणनफल, तो ये मूलों का गुणनफल कितना लाया हम लोगों ने -1/4, ये -1/4, तब अब बराबर यहाँ लिख देना है 0, बराबर क्या 0। अब हो गया समीकरण आपका तैयार, फॉर्मूला x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ऐसे। अब एक बात बताइए, यह -4 हो जाएगा और 4 से चूंकि भिन्न का जोड़ की तरह बनेगा, तो ये 4x² - 4 दूना 8x माइनस हो जाएगा 1, पूरे के बट्टा में आएगा 4 बराबर 0, ये बट्टा वाला 4 उधर 0 में जाकर गुना 0, तो 4x² - 8x - 1, 4x² - 8x - 1 बराबर 0, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आते हैं, अगला सवाल जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द्विघात समीकरण x² - px + q बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर क्या होगा। अच्छा इनके वर्गों का योग क्या होगा, तो इनके वर्गों का योग, ये 2 मूल हैं तो मूलों के वर्गों का योग के लिए अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, b² - 2ac अब बट्टा a², b² - 2ac बट्टा a²। इसमें दोस्तों a हमारा क्या कहलाएगा, तो 1, क्योंकि इसके जो गुणांक है वो a हैं, इसके जो गुणांक है b के जगह आएगा -p और c का मान क्या आएगा, तो वही q आएगा। अब इसको हल कर लीजिए, b² तो -p का स्क्वायर प्लस में p² हो गया -2ac, तो 2 तो ठीक है, a का मान 1 है और c का मान q है, बट्टा में हमारा क्या a² मतलब 1 का स्क्वायर, तो कुछ है ही नहीं, ऊपर हो गया आपका p² - 2q, p² - 2q, यही आपके इस सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन 1। आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल आपका ये है कि किसी द्विघात समीकरण 2x² + 5x + k बराबर 0 के मूल a और b है, अल्फा और बीटा है, तथा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ab बराबर 21/4 है, तो k का मान क्या होगा। दोस्तों एक बात बताओ, इनके लिए क्या फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया, इनके लिए मैंने बताया कि ये इनके वर्गों का योग माने मूलों के वर्गों का योग b² - 2ac अब बट्टा हमारा कितना a², ठीक है। अच्छा प्लस इनके लिए मैंने क्या बताया था, अल्फा और बीटा का गुणनफल, ये अल्फा बीटा क्या है, इनके मूल हैं, और मूलों के गुणनफल के लिए फॉर्मूला हमारा ये था c/a, ठीक है, -b/a तो योगफल था, c/a गुणनफल। अच्छा अब बराबर कितना हमारा 21/4। अब जरा ध्यान देना, इस समीकरण में चूंकि ABC है तो समीकरण में a का मान कितना, इस समीकरण में x² का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है ना, तो यहाँ पर b का मान कितना हो गया 5 और c का मान तो भैया वही k, ठीक है। और तब तो k का मान पूछा है, b² मतलब 5 का स्क्वायर यहाँ हो गया 25 - 2ac, ac का 2 से गुना कर लीजिए, 2
2k और 2 से गुना तो 4k हो गया। आप यहाँ 2 रखें, a के जगह 2 रखें, 2 दूना 4 हुआ, और c के जगह k रखें तो 4k हो गया। बट्टा में a स्क्वायर, बट्टा में a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस c के जगह कितना आप रखोगे k रखोगे। अब बट्टा में क्या रखोगे a के जगह कौन है भाई 2 है, बराबर कितना तो 21/4। अब 4 और 2 का इधर एलसीएम हुआ 4, ऊपर वाला उतरा जीव का त्यों 25 माइनस 4k, और ये 2 से 4 दो बार में कटेगा तो 2 के ऊपर हो गया, बराबर हमारा कितना है भैया 21/4 है। ये 4 से 4 गया पेंशन लेने, और देखो 4 के में से 2 के चल गया तो माइनस में 2 के इधर है, अच्छा ये प्लस 25 उधर जाकर माइनस 25, तो उधर है 21 और माइनस 25 हो गया। ये माइनस 2 के अब 25 में तो 21 4 25 माइनस माइनस कटा 2 से 4 कटा 2 बार में, के का मान हमारा 2 आ गया, और ये ही तो हमारा आंसर हो गया। मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से आज का क्लास आपको समझ में आया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका हम अगला पार्ट आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।